हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि न्यू मून पर आपकी पर्सन की एनर्जीज पर, आपकी एनर्जीज पर क्या असर पड़ने वाला है, आपके कनेक्शन पर न्यू मून का क्या असर पड़ेगा। चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, न्यू मून का क्या असर मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन पर पड़ने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो न्यू मून का क्या असर पड़ रहा है आपके एनर्जीज पे, राइट। आपके पर्सन की एनर्जीज पे, आपके कनेक्शन पे। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो डीएम हैं, ठीक है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो हर्मिट मोड में है, ठीक है। इस न्यू मून पर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में। यूनिवर्स ने इनको कट ऑफ कर दिया है सब जगह से। यूनिवर्स ने इनको अलाउ ही नहीं किया है कि अपनी लाइफ में और दूसरी चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। जब यूनिवर्स को आपको अवेकन करना होता है तो आपको आइसोलेशन में डालते हैं, हर्मिट फेज में डालते हैं, ठीक है। कहाँ कहीं पर कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा आपका भागने का, ठीक है। आपकी लाइफ से सबको हटा देंगे, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास बाहर जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना फिर आपके पास कुछ भी इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। सो जॉब वॉब कर रहे होंगे या फिर जो भी बिजनेस है वो कर रहे होंगे, बट अकेले ही हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है। तो न्यू मून पर स्ट्रॉन्ग हर्मिट फेज में है ये पर्सन। दूसरा, यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना हेरोफेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से जो लोग भी किसी कार, जिनके पार्टनर भी किसी कार्मिक मैरिज में हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों मैरिड थे और आपके बीच में कोई कर्मा आया है और आपके पर्सन कहीं और सेकंड मैरिज में चले गए हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा सिनेरियो है तो वहाँ पर जजमेंट फेस कर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट फेस कर रहा है। लाइक वहाँ से गजब के ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स, ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स, ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स इस पर्सन को दिए जा रहे हैं। एंड आपके जो पर्सन हैं उनको ये देखा जा रहा है कि कितना ये बदल रहे हैं, कितना ये सुधर रहे हैं, ये आपसे मैरिज के लिए रेडी हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपके लिए रेडी हो पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी विद हेरोफेंट कार्ड, लगातार इस पर्सन को, इस पर्सन की स्पिरिचुअल टेस्टिंग हो रही है। इस पर्सन की टेस्टिंग हो रही है। अगर ये किसी कार्मिक मैरिज में है या किसी कार्मिक मैरिज को करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर इस पर्सन की टेस्टिंग हो रही है। बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं। आप दोनों मैरिड थे, आपके पर्सन ने कहीं और सेकंड मैरिज करने की कोशिश की, आपका कनेक्शन डेस्टाइन था, तो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत सारी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि यूनिवर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको इतनी सारी 84 लाख योनियों के बाद वापस से आपके ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए इस लाइफ टाइम में आपको आपकी मर्जी का काम करने दें और फिर से 84 लाख योनियों के बाद आपको फिर से इस कर्मा का दंड दें। कलयुग चल रहा है। आप जो कर रहे हैं तत्काल देखिए, ठीक है। रिजल्ट तुरंत लीजिए, स्पेशली जितने भी लोग कनेक्शन में हैं, क्योंकि कनेक्शन में सबसे ज़्यादा उनका ईगो हाई है और सबसे ज़्यादा जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं लोग, कनेक्शन में कर रहे हैं, लोगों के दिलों के साथ खेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर तत्काल जजमेंट हो रही है। कोई सिनेरियो नहीं है, कोई सीन नहीं है नेक्स्ट लाइफ का, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग असेंशन के प्रोसेस में हैं। तो आपके पर्सन ने किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई काम किया है, जजमेंट बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स की फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स ऐसी ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जैसी ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन की मांग थी। ऐसा होता तो मैं खुश रहता, ऐसा होता तो मैं खुश रहता, ऐसा होता तो मैं खुश रहती, ठीक है। उसी तरीके की सिचुएशन में यूनिवर्स डालकर जज कर रहे हैं कि अच्छा तो बता तू खुश है कि नहीं, ठीक है। लाइक आपके पर्सन ने सोचा था कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मैरिज हो जाए जो बहुत रिच है, बहुत खूबसूरत है, तो मे भी हो गई हो, या फिर
ऐसा रिश्ता आ गया हो, लेकिन उस कनेक्शन से इस पर्सन को बहुत सारे ट्रिगर्स फील हो रहे हैं, बहुत ट्रिगर्स इस पर्सन को मिल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही, मतलब बेसिकली ये मेरा एग्जाम्पल था। इस तरह की जजमेंट से आपके पर्सन निकल रहे हैं, इस तरह की जजमेंट्स को आपके पर्सन को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है सन एंड फूल। यहाँ पर देखिए ऐसा भी है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है यूनिवर्स की जजमेंट को अगर ये पाक है, दिल से बहुत साफ है, तो ही यूनिवर्स की जजमेंट में ये पर्सन अपने आप को सही प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, अगर इन्होंने गलतियाँ की हैं, अगर इनसे कुछ गलत हुए हैं काम, अगर इनसे बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं काम, तो फिर इनको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, जो भी एंडिंग्स यूनिवर्स को करनी होंगी वो कर देंगे। ठीक है, और जब उन्हें एंडिंग्स करनी होती है तो वो कर देते हैं, वहाँ पर वो आपकी एक भी नहीं सुनते, कारण क्योंकि वहाँ कर्मा वर्क कर रहा है। यूनिवर्स तब तक आपको आपकी मर्जी के काम करने देते हैं जब तक कि आप कार्मिक सिचुएशन में नहीं आए हैं, या फिर जब तक आप कर्मा में नहीं घूमे हैं। एक बार आप कार्मिक सिचुएशन में एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो सिर्फ यूनिवर्स को मालूम है। ठीक है, और उनको जब आपको इस सिचुएशन से निकालना होगा देन तभी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ मेजर एंडिंग्स आपके पर्सन की लाइफ में इस न्यू मून पर होंगी, चाहे इनकी हैबिट्स हो, चाहे इनका खुद का कुछ एडिक्शन हो, या फिर कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते हों। ठीक है, टावर आएगा बहुत गंदा। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है, स्पेशली मुझे तो मैरिड लाइफ में नज़र आ रहा है। ओके, और देखते हैं। यहाँ पर अगेन डेथ का कार्ड है और यह लिखा है यम। ठीक है, यम। यहाँ पर लिखा है एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशन, गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट, रेजोल्यूशंस। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कुछ मेजर एंडिंग 100% होनी है। ठीक है, ये कनेक्शन दोबारा मुहर लगा रहा है इस चीज़ पर, ये कार्ड दोबारा इस चीज़ पर मुहर लगा रहा है कि जो भी मेजर एंडिंग्स होनी है आपके पर्सन की लाइफ में, जो भी ये सर्व नहीं कर रहा है इनको, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे इनकी हैबिट्स हों, वो ख़त्म होगा यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी इस कनेक्शन में आपको न्यू बिगनिंग से रोके हुए है, इस पर्सन को न्यू बिगनिंग से रोके हुए, वो नेगेटिविटी भी यहाँ पर ख़त्म होगी। डेविल विद फूल। ठीक है, वो सारे डेविल्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन की लाइफ में वही होगा जो ब्रह्म का लिखा है। ठीक है, जो नियति का लिखा है। ठीक है, यहाँ पर है कार्ड स्टार का, विश फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, होप, रिन्यूअल, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, जेनरसिटी, हीलिंग। ठीक है, आपके कनेक्शन में हीलिंग आई है, एंड यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो भी लिखा हुआ है, लाइक उन्होंने जो भी नियति में लिख कर भेजा है वही यहाँ पर सर्व होना है। ठीक है, एंड यहाँ पर कार्ड है मून का। ठीक है, यहाँ पर कार्ड है मून का, फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिल्यूजन एंड रिस्क। देखिए न्यू मून है, आपको थोड़ा सा फियर, एंजाइटी रह सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर आपको डिल्यूजन लग सकता है, कंफ्यूजन रह सकती है, तो आपको मून मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, या फिर आपको मेडिटेशन न्यू मून पर स्पेशली 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए न्यू मून, फुल मून पे। ठीक है, या फिर आप भगवान शिव की आराधना करें। इन्हीं 2 चीज़ों से जो है वो आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके बाद कार्ड है मैजिशियन का, बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है इस कनेक्शन में। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी क्योंकि आपके जो पर्सन है वो इस कार्मिक सिचुएशन में गए हैं, आप नहीं गए हैं। आपका जो भी कर्मा था आपने अकेले रह के काटा है। आपके जो पर्सन है जजमेंट फेस करने के बाद रिटर्न आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, आपके पर्सन स्ट्रेंथ बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी है। लेट्स सी टैरो आपके लिए क्या बताता है, फिर नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे।
4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन टावर फेस करेंगे, ठीक है, ये तय बात है न्यू मून पर, ठीक है। स्पेशली अगर कोई मैरिज का सीन है तो ज़बरदस्त, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वो मैरिज में टावर फेस करेंगे, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी, देखिए यहाँ पर एक ऐसा मैसेज भी निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ न्यू मून पर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जब इंसान को आग लगी होती है ना तो उसके जो हम कहते हैं ना छिटके होते हैं जो, वो किसी और इंसान पर भी पड़ जाते हैं। तो आपको ना इस वक्त में न्यू मून पर खास तौर से आपके पर्सन के साथ अगर आप ढंग से बात कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कट ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिगर मत होइएगा, बिकॉज पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो आग लगी हुई है इसका असर आपके रिश्ते पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप आराम से बात करें या फिर आप बात ही ना करें, ठीक है। अगर आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है, आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, फियर, इस तरह की कन्फ्यूजन, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एनर्जी अगर आपकी होती है तो आप अवॉइड करें इस पर्सन से बात करना न्यू मून पर, ठीक है। और क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में तो टावर हैं और जिस तरीके से ये भरे हुए हैं, जिस तरीके से इनकी एनर्जीज हैं, इसका असर आपके रिश्ते पर बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि दूसरों के साथ तो चीज़ें बिगड़ेंगी लेकिन अगर आप बीच में आ गए तो आपके साथ भी बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उड़ता हुआ जो तीर होता है ना वो अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। वो उड़ रहा तीर तो उड़ने दो, ठीक है। उसके सामने मत खड़े हो जाना कि मेरे को मार दो, तो वो नहीं तो मार देगा। मतलब कहने का यही है कि जो भी झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लाइफ के अंदर, जो भी चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन के, तो इनकी लाइफ में इनको डील करने दो, आप ना जाओ, ठीक है, वहाँ पे उनको समझाने सब ठीक हो जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाएंगे तो लेकिन उसका जो असर है वो आपके ऊपर भी हो सकता है। आराम से बात कर सकते हैं, पेशेंस है तब तो ठीक है, नहीं है पेशेंस तो ना जाएं, ठीक है। आपके पर्सन तो डेफिनेटली आपको याद करेंगे, आप नहीं भी जाएंगे तो वो चले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी खुश देख सकते हैं और आपको खुश देखकर इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि काश मैंने सही चॉइस बनाई होती, ठीक है। 2 ऑफ कॉइन्स, तो आज मुझे ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करना पड़ता, आज मैं 2-2 जगह पर स्टक नहीं होता। इस चीज़ को लेकर भी इस पर्सन को भारी रिग्रेट होने वाला है कि काश मैंने सही चॉइस बनाई होती तो आज मुझे सारी खुशियाँ मेरी पूरी हो गई होती, ठीक है। जैसे आपको ये 2 लड़कियाँ नज़र आएंगी एक दूसरे के साथ बहुत खुश। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके कामों में भी रुकावटें आ रही हैं, कोई भी नई चीज़ शुरू करने जाते हैं तो बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं उसमें हमें संघर्ष आ रहा है, आसानी से काम नहीं बन रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इसका मतलब है आप किसी कार्मिक सिचुएशन में है, किसी कर्मा में है। जब आप कर्मा फ्री ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो आपके काम बोलते ही बन जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक कार्मिक सिचुएशन में है। तो ऐसे ही इस पर्सन के साथ भी हो रहा है, बनते बनते काम जैसे बिगड़ जा रहे हैं या फिर बहुत मुश्किल से कोई काम बन पा रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स खुद आए हैं, तो यहाँ जजमेंट की एनर्जी फिर से आई है, ट्रुथ का कार्ड है। यूनिवर्स जज कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आपके इंट्यूशंस आपको और आपके पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर बातचीत होने के पूरे चांसेस हैं न्यू मून के बाद। आप में से काफ़ी सारे लोग डार्क से लाइट की तरफ जाके हारमोनियस यूनियन करेंगे, अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज करके यहाँ पर हारमोनियस यूनियन करेंगे और एक कनेक्शन बैलेंस होगा। बहुत हद तक ये कनेक्शन बैलेंस होगा न्यू मून के बाद, ठीक है। काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ रिलीज होने वाली है, काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस होगी, मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस होगी।
जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, आपके पर्सन को डिसीजन लेने हैं, वो इंट्यूशन के बेसिस पर लेने हैं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर लगातार जजमेंट्स दे रहे हैं, लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं आपको भी और आपके पर्सन को भी, कनेक्शन कितना जेन्युइन, कितना लॉयल, और आप दोनों की हरकतें एक दूसरे के प्रति इस कनेक्शन में क्या हैं, ठीक है। थ्रोट चक्र की एनर्जी है यहाँ पर थ्रोट चक्र की एनर्जी है, थ्रोट चक्र की क्लेंजिंग चल रही है। आपके पर्सन अगर एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक से बोलते नहीं हैं, आधी बातें छुपा ले जाते हैं, आधी खा जाते हैं, तो आपसे सही बात बोलेंगे और छुपाएंगे नहीं बातों को, ठीक है। ये उनकी क्लेंजिंग चल रही है। इस चक्र पे न्यू मून में सबसे ज़्यादा हैवीनेस आपको आपके थ्रोट चक्र पर होगी, ठीक है। गला भारी हो सकता है, खराश हो सकती है, ठीक है। कुछ खाने का मन ना करे, ठीक है। कुछ अंदर नहीं जा रहा है, या फिर ऐसा लग सकता है कुछ दर्द सा हो रहा है, यहाँ पर वजन पड़ सकता है, भार सा लग सकता है थ्रोट चक्र पे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। न्यू मून के बाद आप हारमोनियस यूनियन में आ सकते हैं इस पर्सन के साथ, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है, ओके डियर। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।